हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो कि रहने वाले हैं एजुकेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और ये टॉपिक आपके EMRS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम सारे ही जो अगस्त सितंबर के एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। मोर ओवर ये वीडियो का 90th पार्ट है, ठीक है, 19वां पार्ट है। इससे पहले मैं और पार्ट्स लेकर आ चुकी हूँ। सो अगर आपने कोई भी 1 से 18 से कोई भी पार्ट मिस कर दिया है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं एनी ऑफ द पार्ट्स दैट यू हैव मिस्ड। सो इस वीडियो से ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोर ओवर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कम आउट विद अ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स to recognize and honor the contributions of scientists, technologies and innovators. Name the award. So हाल ही में गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल अवार्ड लॉन्च किया है। और ये किसके लिए किया है कि वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स को या फिर जो टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं उनको, या फिर जो न्यू इनोवेटर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनके काम को सम्मान देने के लिए हाल ही में ये नए अवार्ड्स लॉन्च करे गए हैं नेशनल लेवल पे। सो हमें इन अवार्ड्स का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर मंथ में ही इन अवार्ड्स को लॉन्च किया गया है इंडिया में। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: राष्ट्रीय ज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ज्ञान एवं विज्ञान पुरस्कार, या फिर नेशनल इनोवेटिव अवार्ड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज राष्ट्रीय ज्ञान पुरस्कार। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय ज्ञान पुरस्कार अभी हाल ही में लॉन्च किया है। सो इसको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आपको अवार्ड का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है ये किसके कॉन्ट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए दिया गया है। सो साइंटिस्ट्स को, इनोवेटर्स को और टेक्नोलॉजीज़ को। तो तीनों आपको चीज़ें याद रखनी है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन 1। तो हम इन अवार्ड्स के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इस अवार्ड्स में 4 कैटेगरीज है, आपको पता होना चाहिए इस अवार्ड के बारे में। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है विज्ञान रत्ना, ठीक है, VR, दैट इज विज्ञान रत्ना अवार्ड। और जो ये चारों कैटेगरीज है ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर ही है, ठीक है। सो अभी जिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में हमने बात करी, इसके अंदर 4 कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी है विज्ञान रत्ना। और जो ये विज्ञान रत्न है ये किसको ऑनर करेगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट है या इनोवेटर्स है जो उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है उसको ऑनर करने के लिए दिया जाएगा विज्ञान रत्ना। नेक्स्ट है विज्ञान श्री, VS, ठीक है, विज्ञान श्री अवार्ड। सो जो ये विज्ञान श्री अवार्ड है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाएगा किसको? किसी ने अगर बहुत ही एक्सेप्शनल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके के एफर्ट्स करे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्या कोई नई खोज करी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हों, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसको मिलेगा विज्ञान श्री अवार्ड। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। सो जो ये कैटेगरी है अवार्ड की, ये दिया जाएगा यंग साइंटिस्ट्स को। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, युवा आ गया। सो आप सुन लीजिए, यंग साइंटिस्ट्स अंडर द एज ऑफ 45। सो ये उन साइंटिस्ट्स को इनकरेज करने के लिए अवार्ड है जो कि 45 एज या उसकी एज से कम है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है विज्ञान टीम। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है टीम। सो जो ये विज्ञान टीम अवार्ड है
ये दिया जाएगा उन टीम्स को जिसमें 3 या 4 साइंटिस्ट्स की एक टीम हो और उन्होंने बेसिकली कोई रिसर्च या फिर कोई न्यू इनोवेशन करी हो, ठीक है। सो टीम से, युवा से आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। युवा की एज याद रखना 45 या 45 ईयर्स से कम, और जो हमने फर्स्ट 2 अवार्ड्स डिस्कस करे हैं इससे पहले, वो भी आप ज़रूर याद रखिएगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कौन सा है और स्पेशल स्किल्स के लिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CM ऑफ गोवा हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ गृह आधार स्कीम, व्हाट इज़ द एम ऑफ द स्कीम। सो अगर आपने पहले एनालिसिस देखे हों NVS एग्ज़ाम में, जिसका सेम टू सेम सिलेबस था, उसमें भी बहुत अच्छे से मेंशन था कि एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे, तो आपने देखा होगा कि स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन स्कीम से ही हो, बट जितनी भी न्यू स्कीम्स लॉन्च हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। सो बहुत हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है। कहाँ पे? गोवा में। किसके द्वारा? वहाँ के CM द्वारा, प्रमोद सावंत जी के द्वारा, जिस स्कीम का नाम है गृह आधार स्कीम, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुई है? गोवा में, गृह आधार स्कीम। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव या फिर इसका एम क्या है, किसके लिए है ये स्कीम। 4 ऑप्शंस है। टू एम्पावर वुमेन, मीन्स कि विमेन को सशक्त, हिंदी में हम बोलेंगे, ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर का मतलब सशक्त होता है। सेकंड, टू एम्पावर होम मेकर्स। अब होम मेकर्स क्या होते हैं ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। पहले एक बहुत वर्ड यूज़ किया जाता था हाउस वाइफ, ठीक है। अब ये वर्ड हम नहीं यूज़ करते इंग्लिश लैंग्वेज में। हाउस वाइफ की जगह न्यू वर्ड आ गया है होम मेकर। फाइन। सो हाउस वाइफ अब कोई वर्ड नहीं है। अगर किसी की मदर या कोई बहन कोई काम नहीं कर रही, वो घर पे हैं, तो उनको हम हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे, उन्हें हम बोलते हैं अब होम मेकर। शी इज़ अ होम मेकर। सो ये होम मेकर्स को सशक्त बनाने के लिए है, एम्पावर करने के लिए। थर्ड ऑप्शन, टू एम्पावर स्कूल गोइंग गर्ल्स। जो लड़कियां स्कूल जाती है उन्हें एम्पावर करने के लिए है ये स्कीम। या फिर टू एम्पावर बिजनेस वुमेन, जो औरतें बिजनेस कर रही हैं उन्हें एम्पावर करने के लिए। सो जो ये हाल ही में लॉन्च हुई है स्कीम, गृह आधार स्कीम, ये होम मेकर्स को एम्पावर करने के लिए है, ठीक है। जो औरतें घर में काम कर रही हैं उनको सशक्त बनाने के लिए। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावते बाजार इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर, एक ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी क्या, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये भी सितंबर में लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है चावते बाजार। तो ये किस लिए लॉन्च हुआ है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, गोवा एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर का मतलब मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन। जो भी आदमी या औरत बिजनेस कर रहे हैं अपना, उन्हें हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिल्ली एंटरप्रेन्योर, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योर, या फिर फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। सो जो ये चावते बाजार है डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये गोवा में लॉन्च किया गया है। जब ये अभी हमने ऊपर जो स्कीम अभी जिसके बारे में पढ़ा था, उसी स्कीम के साथ साथ इसे भी वहाँ के CM ने प्रोग्राम को लॉन्च किया था, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, चावते बाजार। अब ये किसके लिए है? ये गोवा के बिजनेस जो लोग करते हैं, छोटे मोटे जो आर्टिसंस है, आर्टिसंस मतलब जो आर्टिस्ट्स है बेसिकली, ठीक है, जो कि हाथों से सामान बनाते हैं। सो वो सिर्फ अपनी छोटी सी जगह में ही दुकान लगा के ना बेचे, बट थ्रू ऑनलाइन वो पूरा वर्ल्ड वाइड या फिर पूरा इंडिया में उसे बेच सके, ठीक है। सो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसके लिए? गोवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू एम्पावर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एंड में ज़रूर बताइएगा आज के आपको क्वेश्चंस
कैसे लगे वीडियो, कैसी लगी फीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए वीडियो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू एम्पावर। सो हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है स्किल्स ऑन व्हील्स। तो ये इनिशिएटिव है, जो ये स्कीम है, ये किसको एम्पावर करने के लिए है? 4 ऑप्शंस है, रूरल विमेन, रूरल चिल्ड्रन, रूरल विमेन एंड मैन या फिर रूरल यूथ। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, दैट इज रूरल यूथ। यूथ का मतलब होता है युवा, ठीक है, जो युवा पीढ़ी है। सो बेसिकली उनके लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है स्किल्स ऑन व्हील्स। ये भी हाल ही में अगस्त एंड या सितंबर में लॉन्च की गई है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, याद रखिएगा। सो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी और जो हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, उन्होंने इनॉग्रेशन करी थी। अब ये किसके कोलैबोरेशन के साथ की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC एंड इंडस्ट्रियल बैंक, इन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने ये स्किल्स ऑन व्हील्स लॉन्च करा है। अब ये है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। ये ना इन्होंने एक बस है, ठीक है, अब ये बस है जो गाँव में जाएगी और जो वहाँ की औरतें हैं, स्पेशली वहाँ की युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी में तो चलो ज़्यादातर यूथ को डिजिटल चीज़ें चलानी आती हैं, बेसिकली जो इसका फोकस है वो युवा पीढ़ी पे है। बट जो औरतें हैं जिन्हें डिजिटल का क्या मतलब होता है, ऑनलाइन चीज़ें चलाना नहीं आती, सो बेसिकली ये बस है, ठीक है, ये वहाँ पे जाती हैं, गाँव में जाएंगी, अभी तो लॉन्च हुई है, खैर जाएंगी, और वहाँ की जो युवा पीढ़ी और जो औरतें हैं उन्हें डिजिटल चीज़ें कैसे चलाते हैं ऑनलाइन, आजकल आपको पता है इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, सो उन्हें वैसा ज्ञान बांटेगी, नॉलेज देगी, ठीक है। तो यह है स्किल्स ऑन व्हील्स, और इससे उन्हें क्या हेल्प मिलेगी आगे, मतलब डिजिटली वो कुछ अच्छा कर पाएँ उनकी जॉब में, मतलब वो अगर आर्टिसंस वगैरह कुछ बन जाए तो उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कत ना हो। अब इसके जो फीचर्स है, जो इनका एम है वो है कि 60,000 रूरल यूथ, जो युवा पीढ़ी है, कम से कम 60,000 युवा पीढ़ी को ये ज्ञान बांटेगी, ठीक है, उनके स्किल्स को इन्हांस करेगी। और क्या है, फोकस ऑन डिजिटल स्किल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये स्किल्स इंप्रूव करेगी किसके, डिजिटल स्किल्स के, जो उनका मेन फोकस है। और जो इसकी पार्टनरशिप है वो NSDC और इंडस्ट्रियल बैंक के साथ कोलैबोरेशन में ये इन्होंने लॉन्च करी है स्कीम। सो 2-3 पॉइंट्स है आपको जो इसमें याद रखने हैं, किसके द्वारा की गई, किसकी कोलैबोरेशन से की गई, इसका मेन फोकस क्या है। मेन तो जो क्वेश्चन है वो मेन फोकस से ही आएगा, रूरल यूथ पे। 60 जो इनका मेन एम है, 60,000 युवा पीढ़ी को ये स्किल्स देंगे, और मेन फोकस क्या है, डिजिटल ऑनलाइन स्किल्स देंगे औरतों को और युवा पीढ़ी को, गांव जाके, किस पे, एक बस में। तो इसलिए इसका नाम स्किल्स ऑन व्हील्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन 2024, विच इज द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 ने रैंकिंग निकाली है, ठीक है। सो इन्होंने बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रैंक वाइज ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें रैंक दिया है। खैर इंडिया में इसका रैंक नहीं है। सो जो बेस्ट यूनिवर्सिटी, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, या तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है वर्ल्ड में 2024 रैंक के हिसाब से, या फिर नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। फर्स्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट येल यूनिवर्सिटी, 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर 4th स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 3rd ऑप्शन, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक दी गई है, किसके द्वारा, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के द्वारा। और जो सेकंड रैंक है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को दी है, ठीक है, जो ऑप्शन 4th है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग? सो हाल ही में अगेन 2-4 दिन पहले वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग निकाला गया है 2023 का, जिसके अंदर 64 कंट्रीज के डेटा को देखा गया और उन 64 कंट्रीज को रैंक्स दी गई हैं. ठीक है, किससे रिलेटेड रैंक? वर्ल्ड टैलेंट रैंक. ठीक है, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, बेसिकली वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को देख के, लेबर की पर वेजेस क्या है, क्वालिटी लाइफ क्या है उस कंट्री की. सो ये सब चीज़ों को देख के ये इन्होंने रैंक दी है. सो हमें बताना है इंडिया की कौन सी रैंक है वर्ल्ड टैलेंट रैंक में. 4 ऑप्शन है. 64 फर्स्ट, मतलब 64 तो पूरी कंट्रीज ही थी. सेकेंड ऑप्शन 63, थर्ड ऑप्शन 56 या फिर फोर्थ ऑप्शन 52. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज 56. आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 2022 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 60. तो अब आप देख सकते हैं 4 रैंक नीचे आ गया है इंडिया, 60 से 56 रैंक पे आ गया है. ठीक है, तो आपको लास्ट ईयर की भी रैंक पता होनी चाहिए और इस साल की रैंक क्या है, 56. अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. मोर ओवर अब ये फीचर व्हाट्सएप में भी आ गया है. व्हाट्सएप में भी ऐसे चैनल का ऑप्शन है. सो जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी वीडियोस के लिंक्स और क्या कहते हैं सारे PDFs मिल जाएंगे. व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. मोर ओवर एडुकेशनल जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट के भी मैंने डाल दिया है लिंक, तो आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? सो मैंने आपको बताया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, इसके अंदर बहुत बेसिस पे देके इन्होंने फाइनल जो रैंक है वो 56 है इंडिया की. बट इन्होंने जो अलग से रैंक निकाली थी जो इंडिया की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, उसकी रैंक देखते हैं. तो टोटल कंट्रीज 64 ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, फर्स्ट है 64th पोजीशन, सेकंड है 63 पोजीशन, थर्ड है 56 या फिर फोर्थ 52. और बहुत ही दिस इज़ वेरी सैड कि जो इंडिया की रैंक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में वो है 63, मतलब सेकंड लास्ट रैंक 64 और इंडिया की जो रैंक है वो 63 है. सो बहुत दुख वाली बात है ये कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेकंड लास्ट नंबर पे है इंडिया, और हम सोच रहे हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हो गई है, बट ऐसा है नहीं. सो जो इंडिया की रैंकिंग है वो 63 है. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो इसी से रिलेटेड और आप चीज़ें देख सकते हैं. वर्ल्ड रैंक जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड टैलेंट रैंक की. सो जो इंडिया की 29th रैंक है वो है फ्यूचर रेडीनेस में, कि अगर कोई आपदा आ जाए जैसे कोरोना आया था तो उस आपदा के लिए इंडिया रेडी है. फ्यूचर रेडीनेस में इंडिया की रैंक है 29th और एजुकेशन सिस्टम में है 63. और ऊपर जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ऑल ओवर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है 56. सो ये तीनों इंपॉर्टेंट रैंक्स है जो कि आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, who among the following has won a gold medal in Asian Games in the women's 50-meter rifle event? अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड फर्स्ट है नहीं, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने मेरे पुराने एनालिसिस देखे होंगे NVS एग्ज़ाम के तो आपने देखा होगा हर एक सब्जेक्ट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए हैं. एक भी नहीं, 2 क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम से हो, चाहे वो ओलंपिक से हो, चाहे वो एशियन से हो, बट चेस से भी क्वेश्चन आया है. ठीक है, सो 2 क्वेश्चन आए हैं हर सब्जेक्ट में. सो इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, किस औरत को एशियन गेम्स में या फिर किस लड़की को एशियन गेम्स में
गोल्ड मेडल मिला है कौन से इवेंट में? 50 मीटर राइफल इवेंट में। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन अमरप्रीत कौर, सेकंड ऑप्शन सिफ्त कौर समरा, थर्ड ऑप्शन स्मृति मंधाना या फिर फोर्थ ऑप्शन पूजा वशिष्ठ। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सिफ्त कौर समरा। सो इनको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला है एशियन गेम्स में, किस में? विमेंस 50 मीटर राइफल इवेंट में। और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है ये, क्योंकि जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड था जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच organization has signed an MOU with the Association of America University AAU to establish the Indo-US Global Challenges Institute। सो हाल ही में एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? कि अगर कोई भी फ्यूचर में चैलेंजेस हो, कैसे चैलेंजेस? फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर एनवायरमेंटल, कोई भी अगर हमें ऐसे आगे मुश्किलें मिले तो वो आपस में मिलके साथ काम कर सके। सो अमेरिकन यूनिवर्सिटी का तो नाम दे रखा है AAU। सो हमसे पूछा गया है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है ऐसी जिसने MOU साइन किया है। सो 4 ऑप्शंस है, यूनेस्को, IIT काउंसिल, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या फिर AIU। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज IIT काउंसिल। सो हाल ही में IIT काउंसिल ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ ये MOU साइन किया है। सो इसके बारे में और जानकारी के लिए, द IIT काउंसिल रिप्रेजेंटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो जो IIT काउंसिल है इसने एक MOU में एंटर किया है किसके साथ? अमेरिकन यूनिवर्सिटी AAU के साथ। अब आप ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, सो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखे हैं इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। सो अगर फाइनेंशियली या फिर कुछ पर्यावरण से रिलेटेड या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हो, उसको पूरा करने के लिए इंडिया IIT यूनिवर्सिटी, ठीक है, IIT काउंसिल और AAU अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है। सो चैलेंजेस याद रखना तीनों। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड द मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया? सो इंडिया में हाल ही में एक मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इम्पॉर्टेंट है बट इजी है, आप सोच सकते हैं टीचर से रिलेटेड है तो किसके द्वारा किया गया होगा। 4 ऑप्शंस है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर धर्मेंद्र प्रधान। सो ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कौन है। सो धर्मेंद्र प्रधान जी है। हाल ही में इनके द्वारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम याद रखना, घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। सो मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है। सो अब ये है क्या, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, ठीक है, टीचर्स डे के आसपास। और ये किसके साथ कोलैबोरेशन में किया गया है ये भी पता होना चाहिए। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के साथ कोलैबोरेटिव ये जो वर्क है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके साथ लॉन्च किया गया है, इनकी कोलैबोरेशन के साथ। और इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो कॉलेजेस वगैरह है बेसिकली उस लेवल की टीचर ट्रेनिंग देने के लिए। सो ये आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हाल ही में एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।